अंधकार में पथ पर चलना आसान नहीं होता। हर कदम पर छुपा होता है रहस्य, खतरों की गहराई और अनजानी शक्तियों का खेल, जहां इंसान के विचार उसकी शक्ति बनते हैं और भ्रम उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जो न केवल एक साधारण सफर है, बल्कि एक ऐसी खोज है जिसने सदियों पुरानी दीवारों को तोड़ा, संस्कृतियों के बीच पुल बनाया और आत्मा की गहराइयों में झांकने की हिम्मत दिखाई। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी सीमाओं को लांघकर खुद को अज्ञात अंधकार से परिस्थापित किया। हम बात कर रहे हैं उस महान यात्रा की जो चीन से शुरू होकर भारत की पवित्र भूमि तक फैली। एक ऐसी यात्रा जिसने न केवल भौगोलिक सीमाओं को पार किया, बल्कि विचारों, दर्शन और आध्यात्मिकता के महासागर में भी प्रवेश किया। इस किताब का नाम है शानज़ांग जर्नी टू इंडिया। लेखक द्वारा दर्ज की गई यह अद्भुत गाथा उन कठिनाइयों, संघर्षों और सीखों से भरी है जिनसे गुजरते हुए शानज़ांग ने खुद को, अपने उद्देश्य को और मानवता के ज्ञान को नए आयाम दिए। इस पुस्तक में आप जानेंगे कैसे शानज़ांग ने अपने समय के राजनीतिक और भौगोलिक जाल को तोड़ा, कितनी भयंकर चुनौतियों का सामना किया, रेगिस्तानी तूफानों से लेकर साजिशों तक, भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और ज्ञान की गहराइयों में उसकी खोज। उसकी यात्राओं से हम क्या सीख सकते हैं आज के समय में भी? क्या आप तैयार हैं उस रहस्य की परतें खोलने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं उस व्यक्ति की कहानी जिसने अकेले अपने विचारों की शक्ति से संसार को बदलने की ठानी? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे और भी गहरे, ज्ञान से भरपूर और डार्क शैली की बुक समरीज हर सप्ताह पा सकें। इस समर में हम आपको इस किताब की पूरी 7 चैप्टर्स में विस्तार से जानकारी देंगे। हर चैप्टर में आपको मिलेगी नई सीख, नए रहस्य, नए विचार। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं चैप्टर 1 की यात्रा। लेकिन उससे पहले एक बार नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बन जाए। याद रखिए, ज्ञान वही है जो अंधकार को रोशन करे। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1 शानज़ांग की यात्रा की शुरुआत और उसकी पहली परीक्षा सदियों पहले, जब दुनिया अंधकार और भ्रम के बीच संघर्ष कर रही थी। एक युवा विद्वान और साधक खड़ा था जिसकी आंखों में ज्ञान की चमक और दिल में अनगिनत सवाल थे। उसका नाम था शानज़ांग। शानज़ांग चीन के एक महान बौद्ध भिक्षु, अपने समय के अत्यंत बुद्धिमान और साहसी व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। उसके मन में एक गहरा सवाल था, क्या सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में है या कहीं और भी उसका स्रोत छुपा है? किताबों में पढ़े गए धर्मशास्त्र और उपदेश उसकी आत्मा को संतुष्ट नहीं करते थे। वो महसूस करता था कि केवल अनुभव और प्रत्यक्ष यात्रा से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उस समय का चीन एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण साम्राज्य था। लेकिन फिर भी शानज़ांग के मन में एक बेचैनी थी। उसने सुना था भारत के बारे में, एक पवित्र भूमि जहां वेद, उपनिषद और बौद्ध धर्म की गहराइयों में छुपा हुआ अनमोल ज्ञान उपलब्ध था। भारत वह स्थान था जिसे उसने अपनी आत्मा की गहराइयों में खोजा। शानज़ांग का सफर शुरू हुआ एक अनिश्चित, कठिन और भयावह रास्ते से। वह अकेला नहीं था, परंतु उसके साथ जाने वाले साथी बहुत कम थे। हर कदम पर उसे संघर्ष करना पड़ा। भारी रेगिस्तानी तूफानों का सामना, घातक जानवरों की उपस्थिति, आक्रोशित राजवंशों की साजिशें और राजनीतिक जाल। सबसे पहली परीक्षा थी सीमा पार करना। चीन की सीमाओं से बाहर निकलना अपने आप में एक साहसिक कार्य था। उस समय चीन और भारत के बीच कोई सीधी सड़क या रेल मार्ग नहीं था। विभिन्न छोटे बड़े साम्राज्य और राजा सत्ता में थे। कुछ दोस्ताना थे तो कुछ दुश्मनी से भरपूर। शानज़ांग को अपने धर्म, उद्देश्य और ज्ञान की खोज के लिए एक ऐसा रास्ता खोजना पड़ा जहां न केवल भौगोलिक बाधाएं थी, बल्कि मानसिक अंधकार और सामाजिक विरोध भी थे। शानज़ांग की पहली बड़ी चुनौती थी देश की सीमाओं को पार करना। सुनसान रेगिस्तान की विशालता, जहां एक गलत कदम उसकी अंतिम यात्रा बन सकता था। वह अकेला ही चला। उसके हाथ में था केवल एक प्राचीन मानचित्र और उसके माता पिता द्वारा दी गई आशीर्वाद। रेगिस्तान की जलती धूप में कदम कदम पर उसकी हिम्मत परीक्षा में डाली जाती थी। जहां पानी के स्रोत मिलना दुर्लभ था, जहां रेत की परतें आंखों में समा जाती थी, जहां राह भटकना मृत्यु के समीप ले जाता था। एक दिन जब सूरज अपनी तीव्रता से सब कुछ तपाने लगा, शानज़ांग ने एक झील की तलाश की। परंतु वह झील केवल मृग तृष्णा निकली। पानी का एक अंश तक नहीं मिला। उसका मन डगमगाने लगा, पर फिर भी उसने अपने आप से वादा किया, मैं इस कठिनाई में भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ूंगा। भारत की पवित्र भूमि तक पहुंचना मेरी नियति है। कुछ दिन बाद एक छोटे से गांव में उसे पहला इंसानी संपर्क मिला। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने उसकी कठिनाइयों को समझा। उस वृद्ध ने उसे बताया, साहसी युवक, आगे रास्ता और भी कठिन है। राजनीतिक साजिशें और साम्राज्यों की लालसा तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। भारत की धरती तक पहुंचने के लिए तुम्हें न केवल शारीरिक शक्ति चाहिए, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और आत्मा की शक्ति भी। शानज़ांग ने उस वृद्ध की बातों को अपने हृदय में बसा लिया।
वो जानता था ये केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं बल्कि एक आंतरिक संघर्ष भी है। राजमार्ग पर चलते हुए शानजांग ने देखा सैन्य टुकड़ियां जो अपने स्वार्थ के लिए साम्राज्यों को लड़ाई में उलझा रही थी। धर्म के नाम पर बंटवारा, राजनीतिक भ्रष्टाचार और मानवता के पतन का दृश्य। इन सब के बीच उसकी आस्था और विश्वास गहराता चला गया। वो समझ गया केवल सच्चा ज्ञान ही इन सारी उलझनों का समाधान है। वह अपनी यात्रा में कई बार असफल भी हुआ, कई बार भूखा रहा, कई बार घायल हुआ, परंतु कभी भी अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुआ। उसका मन कहता था एक दिन भारत की धरती पर कदम रखूंगा जहां ज्ञान का असली स्रोत छुपा है, जहां वेद, उपनिषद और बौद्ध ग्रंथ हमें मानवता का सही रास्ता दिखाएंगे। शानजांग की यात्रा में उसकी पहली परीक्षा के बाद उसके हौसले की परीक्षा लेने वाले कई अन्य संकट भी सामने आए। हर संकट उसके लिए एक सीख था। हर कठिनाई उसके आत्मविश्वास को और भी प्रबल बनाती चली गई। ये कहानी केवल एक साधक की नहीं बल्कि उन अनगिनत संघर्षों की है जो किसी भी महान कार्य को पूर्ण करने के लिए सहने पड़ते हैं। शानजांग ने यह साबित किया ज्ञान की खोज में अंधकार भी कभी रुकावट नहीं बन सकता। उसकी यात्रा का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे उसने भारतीय संस्कृति की गहराइयों में प्रवेश किया, कौन से विचार उसे भारत में मिले और कैसे उसकी सोच बदलती गई। चैप्टर 2 शानजांग का भारत में प्रवेश और सांस्कृतिक दर्शन की खोज। भारत की सीमा पार करना शानजांग के लिए केवल एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, यह एक नया संसार था जो उसकी आत्मा, उसके विचार और उसकी समझ को चुनौती देने वाला था। जब उसने भारत के प्रथम गांवों में कदम रखा तो उसने देखा एक ऐसा दृश्य जो उसके लिए अद्वितीय और अविस्मरणीय था। सड़कों पर बच्चे खेल रहे थे, व्यापारी अपने सामान बेच रहे थे और मंदिरों की घंटियां हर दिशा में गूंज रही थी। लेकिन यह केवल सतही दृश्य था। हर मंदिर, हर मानव गतिविधि, हर नियम और रीति रिवाज उसके मन में सवाल पैदा कर रहे थे। शानजांग ने महसूस किया कि भारत केवल भौतिक रूप से समृद्ध नहीं है बल्कि यह ज्ञान, आध्यात्मिकता और दर्शन का महासागर भी है। उसने सबसे पहले उस समय के प्रमुख बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों की ओर ध्यान केंद्रित किया। स्नातक और शिक्षक, साधु और छात्र, सब कुछ उसके लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। शानजांग ने पाया कि यहाँ शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, यह अनुभव, संवाद और व्यक्तिगत निरीक्षण के माध्यम से दी जाती है। हर विचार, हर उपदेश और हर पाठ उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। उसने जाना कि ज्ञान केवल शाब्दिक रूप से समझने से नहीं आता, यह अनुभव, अभ्यास और चिंतन से प्राप्त होता है। एक दिन उसने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का रुख किया। नालंदा उस समय का सबसे बड़ा और प्रभावशाली केंद्र था, जहां हजारों विद्यार्थी और शिक्षक बौद्ध धर्म, दर्शन, चिकित्सा और विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन करते थे। शानजांग ने वहां प्रवेश किया और अपने आप को पूरी तरह से अध्ययन और अनुभव में डुबा लिया। शुरुआत में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भाषा और संवाद की कठिनाई, स्थानीय रीति रिवाज और परंपराओं का पालन और विभिन्न दृष्टिकोणों से सामना करना, ये सब उसके लिए नई चुनौतियां थी। लेकिन शानजांग का मन अस्थिर नहीं हुआ। उसने धैर्य और विवेक का परिचय देते हुए धीरे धीरे अपने आप को समायोजित किया। वो विभिन्न शिक्षक और विद्वानों से मिला, उनकी शिक्षाओं को समझा और अपने अध्ययन को और गहरा किया। उसने विशेष रूप से बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान शाखाओं का अध्ययन किया। उस समय भारत में कई प्रकार के बौद्ध मत प्रचलित थे और प्रत्येक मत में ज्ञान की गहनता और अनुभव की गहराई थी। शानजांग ने देखा कि भारतीय समाज में धर्म केवल पूजा और कर्मकांड तक सीमित नहीं है, ये शिक्षा, न्याय, नैतिकता और मानवता के विकास का आधार है। हर सिद्धांत, हर उपदेश और हर नियम जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव उसे अपने पूर्व ज्ञान और चीन के धार्मिक अभ्यास से जोड़ता था। एक दिन उसने देखा कि स्थानीय विद्वान और साधु गंभीर चर्चा कर रहे थे। वे जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष पर बहस कर रहे थे। शानजांग ने उनकी बातचीत सुनी और महसूस किया कि यहाँ का ज्ञान केवल धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, यह अनुभव और विचार के माध्यम से जीवंत और सक्रिय है। शानजांग के मन में एक नई खोज जगी। वो केवल पढ़ना नहीं चाहता था, वो समझना चाहता था कि ज्ञान कैसे जीवन में लागू होता है, किस प्रकार समाज, संस्कृति और व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देता है। उसने भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों में यात्रा शुरू की। गांव, नगर, जंगल और पर्वत, हर जगह उसने ध्यान दिया कि जीवन का आधार केवल भौतिक नहीं है। धर्म, दर्शन और शिक्षा यहाँ की आत्मा में गहरे समाहित थे। शानजांग ने कई महान गुरुओं और साधुओं से मिलकर उनके विचारों और शिक्षाओं को अपने मन में उतारा। उन्होंने उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों की समझ दी, जिससे उसने जाना कि ज्ञान केवल पुस्तक में नहीं बल्कि अनुभव, संवाद और चिंतन में है। भारत की संस्कृति और दर्शन ने उसे दिखाया कि ज्ञान केवल आत्मकेंद्रित नहीं है, ये समाज, मानवता और परम सत्य से जुड़ा है। शानजांग ने इस अनुभव को अपने साथ चीन लौटकर साझा करने का संकल्प लिया। इसके अलावा
उसने देखा कि यात्रा केवल भौतिक और मानसिक कठिनाइयों तक सीमित नहीं है, यह आत्मिक और आध्यात्मिक परीक्षण भी है। हर चुनौती, हर संघर्ष और हर नई जानकारी उसके भीतर की शक्ति को जगाती है। शानज़ांग ने महसूस किया कि ज्ञान की असली शक्ति केवल सीखने में नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने में है। ये समझ उसके अध्ययन, चिंतन और अनुभव को सार्थक बनाती है। चैप्टर 2 में हमने देखा कैसे शानज़ांग ने भारत में कदम रखा, कैसे उसने संस्कृति, धर्म और दर्शन के गहरे रहस्यों को समझा और कैसे उसने अपने ज्ञान और अनुभव को आत्मसात किया। इस चैप्टर का संदेश साफ है, सच्चा ज्ञान केवल यात्रा और अनुभव से प्राप्त होता है। हर चुनौती और कठिनाई, हर संघर्ष और परीक्षा ज्ञान की खोज का हिस्सा है। चैप्टर 3 शानज़ांग की कठिन यात्राएं और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज। शानज़ांग की भारत यात्रा अब वास्तविक कठिनाइयों और चुनौतियों के दौर में प्रवेश कर चुकी थी। चीन से निकलते ही उसकी आंखों के सामने केवल विशाल रेगिस्तान, ऊंचे पर्वत और घने जंगल थे। हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर अज्ञात शक्तियों का सामना था। लेकिन उसके मन में जिज्ञासा और सीखने की ललक ने उसे कभी पीछे नहीं हटने दिया। उसने महसूस किया कि ज्ञान की यात्रा केवल भौतिक दूरी तय करने की यात्रा नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना करने की यात्रा भी है। उसके सामने अनेक बाधाएं थी, प्रकृति की कठोरता, राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक विरोध। परंतु उसने प्रत्येक चुनौती को अपनी शक्ति और साहस का परिचायक बनाया। रेगिस्तान की कठिनाइयां शानज़ांग का पहला बड़ा परीक्षण था। रेगिस्तान, ये रेगिस्तान केवल धूप, रेत और गर्मी का ही नहीं था, यह अकेलेपन, भय और मानसिक तनाव का भी प्रतीक था। दिन में सूरज की तीव्रता से त्वचा झुलसती थी और रात में ठंड ने हड्डियों तक कंपा दिया। पानी और भोजन की कमी ने उसकी शक्ति को सीमित कर दिया था। वो जानता था कि एक भी कदम गलत पड़े तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। परंतु उसने अपने विश्वास और उद्देश्य के आधार पर आत्मनियंत्रण और धैर्य बनाए रखा। रेगिस्तान में उसे कई बार भूखा रहना पड़ा, कई बार पानी के स्रोत केवल मृग तृष्णा साबित हुए, लेकिन हर बार उसने अपने भीतर की शक्ति को जगाया और आगे बढ़ता गया। उसने ये समझा कि वास्तविक ज्ञान केवल आराम और सुविधा में नहीं, बल्कि कठिनाई और संघर्ष में ही पनपता है। पर्वतों और ऊंचाइयों की चुनौती। रेगिस्तान पार करने के बाद शानज़ांग का अगला परीक्षण था ऊंचे पर्वत। पहाड़ केवल भौगोलिक बाधा नहीं थे, वे मानसिक दृढ़ता, साहस और धैर्य की परीक्षा भी थे। जहां हवा पतली थी, जहां हर कदम पर गिरने का खतरा था, वहां उसकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता ने उसे हर चुनौती से पार लगाया। पर्वतों पर उसे विभिन्न लोगों और साधुओं से मुलाकात हुई। कुछ ने उसे मार्गदर्शन दिया तो कुछ ने उसके साहस की परीक्षा ली। इन सभी अनुभवों ने उसे ये सिखाया कि ज्ञान की यात्रा केवल शारीरिक साहस पर नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता पर भी निर्भर करती है। राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष। भारत में प्रवेश करते ही शानज़ांग ने देखा कि समाज और राजनीति में कई जटिलताएं हैं। राजा और सामंत सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। धर्म और राजनीति का जाल इतना गहरा था कि सामान्य व्यक्ति उसे समझ ही नहीं सकता था। शानज़ांग को यह समझना था कि वह केवल एक पर्यटक नहीं है, उसका उद्देश्य ज्ञान की खोज है और उसे किसी भी राजनीतिक साजिश या सामाजिक विरोध से विचलित नहीं होना है। इस दौरान उसने कई बार स्थानीय विद्वानों और राजनेताओं से विवाद और बहसें भी देखी। कुछ लोग उसके उद्देश्य को समझने में असफल रहे, तो कुछ ने उसके साहस और लगन की प्रशंसा की। इन अनुभवों ने उसे ये सिखाया कि ज्ञान की यात्रा में आलोचना और विरोध से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। आध्यात्मिक और मानसिक परीक्षण। शानज़ांग की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी उसके भीतर का आध्यात्मिक और मानसिक संघर्ष। भारत की पवित्र भूमि में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि ज्ञान केवल बाहरी अनुभवों में नहीं है, ये भीतर की यात्रा, आत्मा की गहराइयों और चेतना की शक्ति में छिपा है। वो ध्यान और साधना में समय बिताने लगा। उसने विभिन्न गुरुओं और साधुओं से मिलकर उनके अनुभव और शिक्षाएं समझी। उसने देखा कि हर व्यक्ति के भीतर ज्ञान का एक अनूठा स्रोत होता है और केवल वही व्यक्ति इसे पा सकता है जो धैर्य, साहस और समर्पण के साथ इसे खोजे। इस दौरान उसने देखा कि कुछ लोग ज्ञान की खोज में असफल रहते हैं, वे केवल पुस्तकों और शाब्दिक ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। पर शानज़ांग ने महसूस किया कि अनुभव, परीक्षण और चिंतन के बिना ज्ञान अधूरा है। स्थानीय संस्कृति और दर्शन का अध्ययन। शानज़ांग ने भारतीय संस्कृति और दर्शन का गहन अध्ययन करना शुरू किया। वो विभिन्न स्थानों पर गया, मंदिरों, मठों, विश्वविद्यालयों और प्राकृतिक स्थलों पर। हर जगह उसने जीवन, मृत्यु, धर्म और कर्म पर बहसों में भाग लिया। उसने देखा कि यहाँ का ज्ञान केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, ये समाज, मानवता और व्यक्तिगत विकास से जुड़ा हुआ है। उसने बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया, महायान, हीनयान और तंत्रिक शिक्षाएं। वो समझ गया कि ज्ञान का असली उद्देश्य केवल सैद्धांतिक अध्ययन नहीं है, यह आत्मा की उन्नति, समाज की भलाई और मानवता की सेवा में है।
संकट और कठिनाइयों से सीख। शानज़ांग की यात्रा में अनेक संकट और कठिनाइयां आईं। भूख, प्यास, चोट और मानसिक दबाव उसके साथी बने, परंतु हर कठिनाई ने उसे एक नई सीख दी। हर संघर्ष ने उसकी धैर्य और आत्मविश्वास को मजबूत किया। उसने ये जाना कि ज्ञान केवल सुख और सुविधा में नहीं, बल्कि संघर्ष, कठिनाई और अनुभव में मिलता है। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया और ये तय किया कि कोई भी बाधा उसे अपने उद्देश्य से विचलित नहीं कर सकती। यात्रा का महत्व और ज्ञान की खोज। चैप्टर 3 में हमने देखा कि कैसे शानज़ांग ने भारत में प्रवेश करते ही कठिनाइयों और संकटों का सामना किया। उसने अनुभव किया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं है, ये जीवन के अनुभव, सोच और आध्यात्मिक समझ में छिपा है। उसकी यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी महान कार्य के लिए साहस, धैर्य, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक समझ जरूरी है। सच्चा ज्ञान केवल प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे खोजा और अनुभव किया जाना चाहिए। शानज़ांग ने यह साबित किया कि ज्ञान की यात्रा में कठिनाइयां और बाधाएं केवल रास्ते के हिस्से हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे दृष्टिकोण को गहरा करती हैं और हमारे मन और आत्मा को तैयार करती हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है, सच्चा ज्ञान केवल अध्ययन और पठन पाठन से नहीं आता। यह अनुभव, संघर्ष और आत्मचिंतन के माध्यम से प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को पार करता है, वही वास्तविक ज्ञान और आत्मिक विकास प्राप्त करता है। चैप्टर 4 शानज़ांग का ज्ञान विस्तार और भारत में आध्यात्मिक गहराइयों की खोज। शानज़ांग की यात्रा अब भारत की गहरी भूमि में प्रवेश कर चुकी थी। हर कदम, हर मोड़, हर नजर उसके लिए केवल भौगोलिक भ्रम नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव की खोज का प्रतीक था। वह समझ चुका था कि भारत केवल एक देश नहीं है, ये ज्ञान का महासागर है, जिसमें प्रत्येक नदी, पर्वत और मैदान ज्ञान और आध्यात्मिकता की नई परतें छुपाए हुए हैं। बौद्ध मठों में ज्ञान की खोज। शानज़ांग ने सबसे पहले विभिन्न बौद्ध मठों का दौरा किया। हर मठ अपने आप में एक विश्व था, जिसमें ध्यान, अध्ययन और शिक्षण की परंपरा सदियों से चली आ रही थी। उन्होंने देखा कि शिक्षक और साधु केवल शास्त्र पढ़ाते नहीं हैं, वे अपने जीवन के अनुभव, चिंतन और ध्यान से ज्ञान को जीवंत बनाते हैं। शानज़ांग ने महसूस किया कि यहाँ शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं है, यह अनुभव, संवाद और जीवन के वास्तविक घटनाओं से जुड़ी है। उसने विभिन्न शिक्षक और विद्वानों से मुलाकात की। उनकी शिक्षाएं उसे केवल धार्मिक दृष्टिकोण नहीं देती थी, बल्कि जीवन, समाज और मानवता की गहन समझ भी प्रदान करती थी। आध्यात्मिक ध्यान और अभ्यास। मठों में रहने के दौरान शानज़ांग ने ध्यान और साधना में समय बिताया। वो समझ गया कि केवल पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान के माध्यम से ही मन की गहराइयों को जाना जा सकता है। उसने ध्यान के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया, श्वास नियंत्रण, ध्यान केंद्रित करना और मानसिक अनुशासन। इन अभ्यासों ने उसे आंतरिक शक्ति, धैर्य और मानसिक संतुलन प्रदान किया। हर दिन का अभ्यास उसे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण देना सिखाता। उसने महसूस किया कि ज्ञान केवल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में भी खोजा और अनुभव किया जाना चाहिए। भारतीय दर्शन और जीवन की गहराई। शानज़ांग ने भारतीय दर्शन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। वेद, उपनिषद और बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से उसने जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष की गहरी समझ प्राप्त की। वो समझ गया कि भारतीय दर्शन केवल सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में लागू होने वाला मार्गदर्शन है। उसने देखा कि धर्म और दर्शन केवल पूजा और अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, यह नैतिकता, मानवता और समाज के विकास से जुड़े हैं। हर विचार, हर नियम और हर उपदेश जीवन में अनुभव किए जाने योग्य है। इसने उसे सिखाया कि ज्ञान केवल पढ़ाई और अध्ययन का परिणाम नहीं है, बल्कि इसे जीवन में अनुभव करना और लागू करना आवश्यक है। कठिन यात्राओं और अनुभव का महत्व। शानज़ांग की यात्रा में कठिनाइयां और अनुभव उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। पर्वत, जंगल और रेगिस्तान, हर स्थान ने उसे नई चीजें सिखाईं। भूख, प्यास, चोट और मानसिक दबाव, ये सभी केवल बाधाएं नहीं थी, ये उसके साहस, धैर्य और मानसिक शक्ति की परीक्षा थी। वो समझ गया कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, ज्ञान की यात्रा में योगदान करता है। हर चुनौती ने उसकी सोच और दृष्टिकोण को और गहरा किया। उसने जाना कि ज्ञान केवल सुख और सुविधा में नहीं मिलता, बल्कि संघर्ष, कठिनाई और अनुभव से ही जीवन में स्थायी रूप से उतरता है। विभिन्न गुरुओं और साधुओं से शिक्षा। शानज़ांग ने अनेक महान गुरुओं और साधुओं से मिलने का अवसर प्राप्त किया। हर गुरु ने उसे अलग दृष्टिकोण और अलग अनुभव प्रदान किया। कुछ ने उसे ध्यान और मानसिक अनुशासन सिखाया, कुछ ने उसे जीवन और समाज के जटिल नियम समझाए, और कुछ ने उसे धर्म और दर्शन की गहराइयों में प्रवेश कराया। इन सभी अनुभवों ने उसे ये सिखाया कि ज्ञान केवल एक स्रोत से नहीं आता, यह विभिन्न स्रोतों, अनुभवों और संवाद से प्राप्त होता है, और केवल वही व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है जो खुले मन और धैर्य के साथ सीखने के लिए तैयार हो। भारतीय समाज में अनुभव। शानज़ांग ने भारत के विभिन्न नगरों और गांवों में जाकर सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त किया। उसने देखा कि समाज केवल बाहरी ढांचे पर नहीं चलता,
यह मानवीय मूल्यों, नैतिकता और शिक्षा पर आधारित होता है। हर व्यक्ति, चाहे वह साधु हो या सामान्य नागरिक, ज्ञान और अनुभव से जुड़ा हुआ था। उसने समझा कि समाज का विकास केवल बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि उसके भीतर के विचारों, व्यवहार और अनुभव से होता है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसने उसे ये सिखाया कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य केवल व्यक्तिगत विकास में नहीं, बल्कि समाज और मानवता के विकास में भी है। धर्म और दर्शन का व्यवहारिक अनुभव। शानज़ांग ने यह भी देखा कि भारतीय धर्म और दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं है, ये जीवन के प्रत्येक पहलू में अनुभव और अभ्यास के माध्यम से जीवित है। व्यक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठान या पूजा के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, विचार और कर्म से ज्ञान और आध्यात्मिकता का अनुभव करता है। ये समझ शानज़ांग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसने उसे ये सिखाया कि ज्ञान केवल पुस्तक में नहीं, बल्कि जीवन, अनुभव और अनुभव से सीखने में है। आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास। शानज़ांग की यात्रा का ये चरण उसके आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण दौर था। उसने देखा कि ज्ञान केवल अध्ययन से नहीं, बल्कि अनुभव, चिंतन और संवाद से प्राप्त होता है। हर गुरु, हर साधु और हर अनुभव उसे जीवन और ज्ञान के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। इस यात्रा ने उसे ये सिखाया कि ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विकास नहीं है, ये समाज, मानवता और आत्मा के विकास में योगदान करता है। शानज़ांग ने अपने भीतर यह दृढ़ कर लिया कि उसे अपने अनुभव और ज्ञान को लौटकर चीन में साझा करना है, ताकि और लोग भी इस यात्रा से सीखें और ज्ञान प्राप्त करें। चैप्टर 4 का सारांश। चैप्टर 4 में हमने देखा कि कैसे शानज़ांग ने भारत में अपने ज्ञान का विस्तार किया। उसने बौद्ध मठों, गुरुओं, साधुओं और समाज से सीख प्राप्त की। वो समझ गया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं है, यह अनुभव, जीवन, संघर्ष और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। उसने अपने अनुभव और शिक्षाओं को आत्मसात किया और यह समझा कि ज्ञान का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज, मानवता और आत्मा के विकास में योगदान करना है। इस चैप्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रा और अनुभव ज्ञान की सबसे बड़ी शिक्षक हैं, और जो व्यक्ति इन अनुभवों से सीखता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। चैप्टर 5 शानज़ांग की अंतिम चुनौतियां और आध्यात्मिक गहराइयों की प्राप्ति। भारत की पवित्र भूमि में कदम रखते हुए शानज़ांग ने महसूस किया कि अब वह केवल भौतिक यात्रा नहीं कर रहा। उसका उद्देश्य अब केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, ये यात्रा अब उसकी आत्मा की परीक्षा बन चुकी थी। हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर अनुभव ने उसे तैयार किया था कि वह उस अंतिम सत्य के करीब पहुंच सके, जो मानवता, धर्म और जीवन की गहराई में छुपा है। भौगोलिक और प्राकृतिक चुनौतियां। शानज़ांग की यात्रा अब कठिन मार्गों से होकर गुजर रही थी। वो घने जंगलों, उबड़-खाबड़ पहाड़ियों और विशाल नदियों के पार कर रहा था। प्रकृति ने उसे कई बार चुनौती दी। बारिश के तूफान, बाढ़ और जंगली जानवरों का सामना उसे लगातार परख रहा था। एक दिन वह एक घने जंगल में फंस गया। वहां रास्ता इतना कठिन था कि हर कदम पर खतरा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आंतरिक शक्ति और ध्यान के माध्यम से अपनी राह खोजी। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जीवन और ज्ञान की यात्रा में प्रकृति भी एक शिक्षक है। राजनीतिक और सामाजिक बाधाएं। शानज़ांग ने देखा कि भारत के विभिन्न राज्य और साम्राज्य अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजाओं और सेनाओं की राजनीतिक साजिशें, समाज में विभाजन और भ्रष्टाचार, ये सभी उसकी यात्रा में बाधाएं बनकर आए। वो समझ गया कि ज्ञान की यात्रा केवल शारीरिक साहस और धैर्य पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं के सामने भी दृढ़ रहना पड़ता है। उसने देखा कि कई विद्वान और साधु अपने ज्ञान के कारण राजनीतिक और सामाजिक दबावों में फंस जाते हैं, परंतु शानज़ांग ने अपने उद्देश्य को प्राथमिकता दी। उसने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। आध्यात्मिक और मानसिक परीक्षा। भारत की भूमि में कदम रखते ही शानज़ांग ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू हुई है। ये परीक्षा भौतिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक थी। वो देखता और समझता कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं है, ये जीवन के अनुभव, चिंतन और आत्मनिरीक्षण में है। वो दिन रात ध्यान, साधना और अध्ययन में लगा। हर दिन के अनुभव ने उसे अपने भीतर की शक्तियों, भय और इच्छाओं को समझने में मदद की। वो जान गया कि आत्मा की शांति और ज्ञान का वास्तविक अनुभव केवल भीतर की गहराई में खोजा जा सकता है। बौद्धिक और शैक्षणिक गहराई। शानज़ांग ने नालंदा और अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करना जारी रखा। वो देखता कि भारतीय विद्वानों और साधुओं का ज्ञान कितना विस्तृत और गहरा है। हर शास्त्र, हर व्याख्यान और हर चर्चा उसे नई दृष्टि प्रदान करती थी। वो केवल पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो विचार कर रहा था, प्रश्न पूछ रहा था और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। यह अनुभव उसे वास्तविक ज्ञान की ओर ले जा रहा था। संस्कृति और समाज का गहन अनुभव। शानज़ांग ने भारतीय संस्कृति और समाज का विस्तृत अध्ययन किया। वो केवल विद्वानों से नहीं, बल्कि आम जनता से भी सीख रहा था। वो देख रहा था कि जीवन और धर्म केवल मंदिर और मठ में नहीं, बल्कि गांव, नगर और लोगों के व्यवहार में भी प्रकट होता है। उसने देखा कि धर्म और दर्शन केवल सिद्धांत नहीं है,
वे जीवन के हर पहलू में अनुभव किए जा सकते हैं। यह अनुभव उसे ये समझने में मदद करता है कि ज्ञान केवल अध्ययन का परिणाम नहीं, बल्कि जीवन में लागू किया जाने वाला अनुभव है। अंतिम आध्यात्मिक गहराइयों की खोज शानज़ांग की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। अंतिम आध्यात्मिक गहराइयों की खोज। वो समझ गया कि ज्ञान केवल बाहरी अनुभवों से नहीं मिलता। ये भीतर की यात्रा, आत्मा की गहराई और मानसिक अनुशासन से आता है। उसने ध्यान, साधना और चिंतन के माध्यम से आत्मा की वास्तविक शक्ति को महसूस किया। उसने जाना कि जीवन, मृत्यु, धर्म और कर्म का वास्तविक ज्ञान केवल अनुभव, अभ्यास और गहन समझ से प्राप्त किया जा सकता है। इस समय शानज़ांग ने अपने भीतर की शक्तियों और भय को समझा। उसने ये जाना कि ज्ञान केवल पढ़ाई और अध्ययन से नहीं, बल्कि अनुभव, संघर्ष और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास। शानज़ांग ने देखा कि यात्रा में कठिनाइयां और बाधाएं केवल बाहरी नहीं थी, वह मानसिक और भावनात्मक परीक्षण भी थी। कभी अकेलापन, कभी असफलता, कभी निराशा, ये सभी उसकी परीक्षा में शामिल थे। लेकिन उसने कभी आत्मविश्वास खोया नहीं। उसने अपने उद्देश्य और विश्वास के आधार पर कठिनाइयों का सामना किया। उसने जाना कि सच्चा ज्ञान केवल साहस और धैर्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम निष्कर्ष और चैप्टर 5 का सार। चैप्टर 5 में हमने देखा कि कैसे शानज़ांग ने भारत में अपने अंतिम अनुभवों और चुनौतियों का सामना किया। उसने देखा कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं है, ये जीवन के अनुभव, संघर्ष और आध्यात्मिक अभ्यास में है। उसने अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान लिया और ये तय किया कि अपने अनुभव और ज्ञान को चीन लौटकर साझा करना है, ताकि और लोग भी इस ज्ञान यात्रा से लाभान्वित हो सकें। इस चैप्टर ने स्पष्ट कर दिया कि सच्चा ज्ञान केवल अध्ययन का परिणाम नहीं है, ये जीवन, अनुभव, संघर्ष और आत्मचिंतन का परिणाम है। जो व्यक्ति इन सभी कठिनाइयों और अनुभवों से गुजरता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। चैप्टर 6 शानज़ांग का चीन वापसी का मार्ग और ज्ञान का प्रसार। शानज़ांग की भारत यात्रा अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी। सैकड़ों मील की कठिन यात्रा, अनगिनत अनुभव और असीमित ज्ञान का भंडार उसके साथ था। वो जानता था कि अब उसे वापस चीन लौटना है, लेकिन ये केवल एक भौगोलिक वापसी नहीं थी। ये यात्रा ज्ञान, अनुभव और जीवन की गहन समझ को साझा करने की शुरुआत थी। भारत से विदाई और भावनात्मक संघर्ष। जब शानज़ांग ने भारत की भूमि छोड़ने का निर्णय लिया, तो उसके मन में भावनाओं का समुद्र उमड़ रहा था। वो जानता था कि उसने ज्ञान और अनुभव के कई खजाने प्राप्त किए हैं, लेकिन उसे छोड़ना भी भावनात्मक रूप से कठिन था। मठों और विश्वविद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थी उससे जुड़े हुए थे। उनके साथ बिताया हर क्षण, हर बातचीत, हर बहस और ध्यान का अनुभव उसके लिए अमूल्य था। वो समझ गया कि भारत ने उसे केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि जीवन की गहन समझ, सहिष्णुता और धैर्य की कला भी सिखाई। विदाई के समय उसने देखा कि मठों के साधु और शिक्षक उसके साहस, लगन और ज्ञान के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे थे। ये सम्मान उसे यह एहसास दिलाता था कि उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत अध्ययन नहीं था, ये ज्ञान की यात्रा थी जिसे वह अपने देश में साझा करेगा। कठिन रास्तों से गुजरना। वापसी की यात्रा उतनी ही कठिन थी जितनी भारत में प्रवेश करते समय थी। शानज़ांग को पर्वत, जंगल और रेगिस्तानी क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। हर कदम पर प्राकृतिक चुनौतियां और शारीरिक कठिनाइयां थीं। वो जानता था कि कोई भी गलती उसकी जीवन यात्रा को खतरे में डाल सकती है। बारिश, बर्फ और जंगली जानवरों के खतरे, ये सभी उसके रास्ते में थे। लेकिन उसने अपने भीतर की शक्ति, आत्मविश्वास और धैर्य के आधार पर प्रत्येक बाधा को पार किया। उसने महसूस किया कि कठिनाइयां केवल भौतिक नहीं हैं, वे मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी एक माध्यम है। मार्गदर्शन और समर्थन। शानज़ांग ने अपनी वापसी के दौरान कई लोगों से मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त किया। स्थानीय साधु, व्यापारी और नागरिक, सभी ने उसकी यात्रा को सरल बनाने में मदद की। कुछ ने उसे भोजन और आश्रय दिया, तो कुछ ने रास्ते और खतरों के बारे में चेतावनी दी। इन अनुभवों ने उसे ये सिखाया कि ज्ञान की यात्रा अकेले नहीं की जाती। समुदाय, सहयोग और मार्गदर्शन ज्ञान की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसने उसे ये भी सिखाया कि सच्चा ज्ञानी केवल व्यक्तिगत ज्ञान पर निर्भर नहीं करता, वो समाज और दूसरों के सहयोग से भी सीखता और बढ़ता है। यात्रा के दौरान अध्ययन और चिंतन। वापसी की यात्रा केवल यात्रा नहीं थी। शानज़ांग इस दौरान अध्ययन, चिंतन और आत्मनिरीक्षण में भी व्यस्त था। वह अपने अनुभवों और शिक्षाओं को याद करता, उनके अर्थ को समझता और उन्हें व्यवस्थित करता। इस प्रक्रिया ने उसे यह महसूस कराया कि ज्ञान केवल प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये साझा करने और दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए भी है। वह भारत में देखे गए मठों, गुरुओं और विद्वानों के अनुभवों को अपने मन में दोहराता, हर अनुभव का विश्लेषण करता और यह सोचता कि इसे चीन में कैसे लागू किया जा सकता है। इस तरह उसकी यात्रा केवल भौतिक मार्ग से अधिक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया बन गई। चीन में ज्ञान का प्रसार। जब शानज़ांग चीन लौटे तो उनके पास भारत की यात्रा का अद्भुत भंडार था।
उन्होंने न केवल बौद्ध धर्म और दर्शन का ज्ञान लाया, बल्कि जीवन, समाज और मानवता की गहरी समझ भी लाई। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को लिखित रूप में संकलित किया। उनकी शिक्षाएं चीन में कई मठों, विश्वविद्यालयों और विद्वानों तक पहुंची। उन्होंने भारतीय दर्शन, बौद्ध शिक्षाओं और जीवन के गहरे रहस्यों को चीन के लोगों के साथ साझा किया। इसने चीन में शिक्षा, ध्यान और धर्म के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की। शानज़ांग का ये योगदान केवल धार्मिक या शैक्षणिक नहीं था, ये सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का भी आधार बन गया। उनकी यात्रा ने दिखाया कि ज्ञान की शक्ति न केवल व्यक्तिगत होती है, ये समाज, संस्कृति और मानवता के विकास में भी योगदान करती है। अनुभव और जीवन का एकीकरण। शानज़ांग ने महसूस किया कि ज्ञान केवल सिद्धांत और अध्ययन का परिणाम नहीं है, ये जीवन, अनुभव और संघर्ष से जुड़ा हुआ है। भारत में बिताए गए वर्षों ने उसे ये सिखाया कि ज्ञान केवल भौतिक रूप से या पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभव, संघर्ष और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होता है। वो समझ गया कि जीवन की असली शक्ति और ज्ञान तभी आता है जब व्यक्ति इसे अनुभव करता है। उसने अपने अनुभवों को चीन लौटकर साझा किया। इससे लोगों ने केवल बौद्ध धर्म और दर्शन ही नहीं सीखा, बल्कि जीवन की गहन समझ, धैर्य और मानसिक शक्ति भी प्राप्त की। मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन। शानज़ांग की यात्रा ने केवल उसके बाहरी जीवन को नहीं बदला, बल्कि उसके भीतर का व्यक्ति भी बदल गया। वो अधिक धैर्यवान, अधिक सजग और अधिक जागरूक बन गया। उसने अनुभव किया कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य केवल पढ़ाई या शास्त्रों में नहीं है, यह आत्मा, मन और समाज में परिवर्तन लाने में है। इस अनुभव ने उसे यह भी सिखाया कि यात्रा और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सच्चा ज्ञानी वह है जो जीवन भर सीखता रहे, अनुभव करता रहे और अपने ज्ञान को साझा करता रहे। चैप्टर 6 का सारांश। चैप्टर 6 में हमने देखा कि कैसे शानज़ांग ने चीन वापसी के दौरान अपने ज्ञान और अनुभव को संरक्षित किया। उसने कठिनाइयों का सामना किया, मानसिक और आध्यात्मिक विकास प्राप्त किया और अपने ज्ञान को समाज और मानवता के विकास के लिए साझा किया। उसने ये साबित किया कि ज्ञान केवल अध्ययन और पठन पाठन का परिणाम नहीं है, यह अनुभव, जीवन और संघर्ष से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन अनुभवों से सीखता है, वही वास्तविक ज्ञानी और समाज का मार्गदर्शक बनता है। शानज़ांग की यह यात्रा ये संदेश देती है कि सच्चा ज्ञान केवल प्राप्त करने का नाम नहीं है, ये साझा करने, अनुभव करने और जीवन में उतारने का नाम है। और यही संदेश हमें उसकी यात्रा से सीखना चाहिए। चैप्टर 7 शानज़ांग का अंतिम ज्ञान और शिक्षा का प्रसार। शानज़ांग की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। सैकड़ों मील की कठिन यात्रा, अनगिनत अनुभव और असीमित ज्ञान का भंडार उसके पास था। वो जानता था कि अब समय आ गया है अपने ज्ञान को साझा करने का। भारत में बिताए वर्षों ने उसे न केवल शिक्षित किया, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बना दिया। चीन में वापसी और समाज के लिए योगदान। जब शानज़ांग चीन लौटे तो उनके पास भारत की यात्रा का अद्भुत खजाना था। उनके साथ केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव और मानवता की गहरी समझ भी आई। उन्होंने नालंदा और अन्य बौद्ध विश्वविद्यालयों में अपने अनुभव साझा किए। विद्वानों और साधुओं ने उनके अनुभवों और ज्ञान को सुनकर गहरा सम्मान व्यक्त किया। शानज़ांग ने देखा कि ज्ञान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये समाज और मानवता के विकास के लिए होना चाहिए। उसने अपने अनुभवों और शिक्षाओं को लिखित रूप में संकलित किया। इससे चीन में शिक्षा, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में नई क्रांति आई। बौद्ध धर्म और दर्शन का प्रसार। शानज़ांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का गहन अध्ययन किया और उनका सही अर्थ समझा। वो जानता था कि कई लोग बौद्ध ग्रंथों को केवल शाब्दिक अर्थ तक सीमित रखते हैं। उन्होंने इसे सरल, व्यवहारिक और जीवन में लागू करने योग्य रूप में प्रस्तुत किया। वो चीन में बौद्ध धर्म के शिक्षकों और साधुओं के बीच यात्रा करता रहा। हर स्थान पर उसने शिक्षा, ध्यान और जीवन के मूल्यों को साझा किया। उनकी शिक्षाओं से कई लोगों के जीवन में बदलाव आया। लोगों ने केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति, धैर्य और जीवन के गहरे रहस्यों को भी जाना। व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास। शानज़ांग ने समझा कि ज्ञान केवल बाहरी अनुभव या अध्ययन से नहीं मिलता, ये भीतर की यात्रा, आत्मनिरीक्षण और अनुभव से प्राप्त होता है। वह अपने भीतर की शक्ति और मानसिक संतुलन को पहचान चुका था। अब उसे यह समझ था कि शिक्षा और ज्ञान का असली उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं है, ये समाज, मानवता और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। उसने देखा कि कई लोग केवल शाब्दिक ज्ञान को महत्व देते हैं, वे अनुभव, संघर्ष और चिंतन को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन शानज़ांग ने यह प्रमाणित किया कि वास्तविक ज्ञान वही है जो जीवन, अनुभव और संघर्ष से प्राप्त होता है। शिक्षण और मार्गदर्शन। शानज़ांग ने चीन में अनेक स्थानों पर शिक्षण और मार्गदर्शन किया। उन्होंने न केवल बौद्ध ग्रंथ पढ़ाए, बल्कि जीवन, धर्म और समाज के गहरे अर्थ भी समझाए। उनकी शिक्षाएं सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक थीं। लोगों ने उन्हें गुरु और मार्गदर्शक के रूप में माना। वो ध्यान, साधना और मानसिक अनुशासन का महत्व भी बताते थे। उनका संदेश था कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन और अनुभव में है।
उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ज्ञान का उद्देश्य केवल अध्ययन नहीं, बल्कि जीवन में उतारना और दूसरों के साथ साझा करना है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। शानज़ांग की शिक्षाओं और अनुभवों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने केवल धार्मिक और शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि लोगों के सोचने, समझने और जीवन जीने के तरीके को बदल दिया। उनकी यात्रा ने यह दिखाया कि ज्ञान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये समाज और मानवता के विकास के लिए होना चाहिए। उनकी शिक्षाओं से कई लोगों ने अपने जीवन में नैतिकता, धैर्य और मानसिक शक्ति को अपनाया। यात्रा का महत्व और सीख। शानज़ांग की यात्रा केवल भौगोलिक मार्ग नहीं थी, यह मानसिक, आध्यात्मिक और अनुभव की यात्रा थी। उन्होंने ये साबित किया कि ज्ञान केवल अध्ययन और पठन पाठन से नहीं मिलता, यह अनुभव, संघर्ष, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होता है। उनकी यात्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य केवल व्यक्तिगत विकास में नहीं, बल्कि समाज और मानवता के विकास में है। जो व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। अंतिम निष्कर्ष। चैप्टर 7 में हमने देखा कि कैसे शानज़ांग ने अपने ज्ञान और अनुभव को चीन लौटकर साझा किया। उसने बौद्ध धर्म और दर्शन का प्रसार किया, लोगों के जीवन में बदलाव लाया और समाज के लिए योगदान दिया। उसने ये साबित किया कि सच्चा ज्ञान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये साझा करने, अनुभव करने और जीवन में उतारने का नाम है। और यही संदेश हमें शानज़ांग की यात्रा से सीखना चाहिए। शानज़ांग की यह यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि कठिनाइयां, संघर्ष और अनुभव ही हमें सच्चा ज्ञान और जीवन की गहन समझ प्रदान करते हैं। हर चुनौती, हर अनुभव और हर बाधा हमें मजबूत बनाती है और हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाती है। वीडियो के अंत में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी डार्क एजुकेशनल ऑडियो बुक समरीज को मिस न करें।